Good morning, students. How are you all? I hope you would be fine and doing good with everything. So, yesterday we completed up to the movement of earthworm. हमने earthworm के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे मूव करता है, क्या उसमें बोन्स होती हैं या नहीं होती हैं, उसके बारे में कंप्लीट किया था. अब हम स्टार्ट करेंगे आज स्नेल के बारे में. दैट इज़ पेज नंबर ऑन पेज नंबर 73. Snail activity 6. Please hold on your pencils and listen very carefully. So I'm starting the reading. Activity 6. Collect a snail from a garden. गार्डन से एक स्नेल देखो लेके आओ अगर आप लेके आ सकते हो तो. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक. जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि उस स्नेल के ऊपर एक राउंड जैसा कुछ स्ट्रक्चर अटैच मतलब उसकी बॉडी पे होता है. व्हाट इज़ दिस? क्या होता है ये राउंड स्ट्रक्चर? दिस इज़ कॉल्ड द शेल. इसको कहते हैं शेल. एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. ये आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का. बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन. बट जैसे हमने ह्यूमन बॉडी का पढ़ा है कि स्केलेटन मतलब कि बोन्स, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो ढांचा होता है. बट जो ये स्नेल का जो इसके आउटर स्केलेटन है इसमें ये बोन्स का नहीं होता है. The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. एक सिंगल यूनिट ही होता है वो और वो हेल्प नहीं करता कहीं से भी मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में. उसको बस खींच ड्रैग ही करना पड़ता है अपने साथ. वो उसका कोई रोल ही नहीं है स्नेल को हेल्प कर रहे मूवमेंट में. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग. बस वो ड्रैग किया जाता है. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. अब स्नेल को क्या करो, आप ग्लास प्लेट मतलब एक कांच की प्लेट में रखो और वो जैसे मूव कर रहा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो. व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब वो मूव करना स्टार्ट कर धीरे धीरे, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड. मतलब उस प्लेट को उठाओ और उस प्लेट के बॉटम से नीचे से, क्योंकि वो ग्लास प्लेट है तो आपको कांच की प्लेट से दिखेगा कि वो कैसे मूव कर रहा है, तो ऊपर से देखो उसके प्लेट के बॉटम पे देखो कि वो कैसे मूव कर रहा है. ऑब्जर्व इट मूवमेंट्स फ्रॉम बीनीथ मतलब नीचे से उसके मूवमेंट ऑब्जर्व करो. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. क्या बोल रहे हैं? एक कोई थिक स्ट्रक्चर और जो हेड है वो धीरे धीरे निकल रहा होगा. कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, जो शेल में जो ओपनिंग होगी उसमें से धीरे धीरे वो, जैसे अभी जो हेड है ना वो स्नेल इस राउंड जो स्ट्रक्चर है इसमें से ये हेड धीरे धीरे निकलता है जब वो मूव करना स्टार्ट होता है. इसमें तो पूरा निकला हुआ है बट जब वो मूव करता है तब ये हेड धीरे धीरे निकलता है इस पूरे से गोल से स्ट्रक्चर में से. द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. और जो थिक स्ट्रक्चर निकलता है और उसके फुट भी जो निकलते हैं वो फुट होते हैं जो किससे बन रहते हैं? स्ट्रॉन्ग मसल्स से. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट. अब थोड़ी सी ग्लास प्लेट को सोचा ऐसे झुकाने की कोशिश करो. अब जो वेवी मोशन, अब वो थोड़ा सा ऐसे टर्न लेगा या वेव होगा, वेवी जो मोशन होगा, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन. जब मतलब वो जो टर्न करेगा, जब वो वेव लेगा तब आप देख पाओगे कि वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे उसके पैर मूव कर रहे हैं. इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट इज़ कम्पेयर टू एन अर्थवर्म. अब जो हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था कि अर्थवर्म कैसे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसका स्लो है या इसका स्लो है, मतलब दोनों का कंपेयर करना है कि किसका स्लो है और किसका फास्ट है. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउ कम्स है दी कॉकरोच. एक्टिविटी 7. ऑब्जर्व अ कॉकरोच. फिगर 88.19. अब देख सकते हो कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन देयर. कॉकरोच वॉक भी करते हैं, क्लाइम भी करते हैं, दीवारों पर चढ़ते भी हैं और फ्लाई भी करते हैं. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. इनके पास कितने लेग्स होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ लेग, मतलब टोटल 6 लेग्स. 3 राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे. दीज हेल्पिंग मूविंग. ये क्या करते हैं? ये मूविंग में हेल्प करते हैं. आप देख सकते हो 3 पैर इनके इधर है और 3 पैर इनके इधर है. द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन. इनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है? जो इनका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो, उसको भी हम हार्ड आउटर स्केलेटन भी हार्ड होता है, हार्ड आउटर स्केलेटन. This outer skeleton is made up of different units joined together and that permits movement. ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मतलब मसल्स के साथ ही बना रहता है ये जो हार्ड स्केलेटन है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है.
देर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स, और इनके पास कितने विंग्स होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट से अटैच्ड होते हैं। द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, बहुत सारी मसल्स होती हैं। दोस्त नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो लेग्स के बगल में होती हैं वो लेग हेल्प करती हैं वॉक करने में। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, और जो ब्रेस्ट के उधर जो मसल्स होती हैं वो फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। ईजी था कॉकरोच में। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, आउटर स्केलेटन होता है, आउटर स्केलेटन डिफरेंट यूनिट से बना रहता है, और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, और बहुत सारी मसल्स होती हैं लेग्स के पास होती हैं जो वो वॉकिंग में हेल्प करती हैं, और ब्रेस्ट से अटैच्ड होती हैं जो कि वो फ्लाइंग में मदद करती हैं, विंग्स से जो अटैच्ड होती हैं। अब आता है बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्लाई भी करती हैं और चलती भी हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं डक्स और स्वान जो पानी में तैरती भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, बर्ड्स क्यों फ्लाई कर पाती हैं? क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह से बनी रहती है, हल्की फुल्की होती है कि वो फ्लाई कर पाएँ अच्छे से, अपना वेट संभाल पाएँ हवा में। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनकी बोन्स कैसी होती है? उनकी बोन्स हॉलो मतलब लाइट वेट की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो हिंड लिम्स की जो बोन्स होती हैं वो वॉकिंग और पर्चिंग मतलब पकड़ने में यूज़ आती हैं, मतलब काम आती हैं। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एंड विंग्स, और जो पीछे का फोर लिम्ब मतलब जो पैरों की तरफ का जो पार्ट होता है वो विंग्स में मॉडिफाइड होता है, मतलब विंग्स में बना रहता है। तो शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, और जो ब्रेस्ट बोन्स जो आगे की बोन्स जो कनेक्टेड रहती हैं, जो विंग्स को उड़ने में, विंग्स को मूव करने में हेल्प करती हैं ताकि वो विंग्स अप और डाउन हो पाए। आप देख सकते हो स्केलेटन का, वो बर्ड का स्केलेटन, कि ऐसे आगे वाली जो 4 लिम्स हैं वो पर्चिंग और वॉकिंग में आती हैं, और जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होती हैं। ओके, फिगर 8.20। नाउ कम्स हेयर फिश। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फिश के बारे में। एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट। क्या बोल रहे हैं? एक पेपर की एक बोट बनाओ। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, उसको पानी में डालो और पीछे का जो नैरो एंड है, जैसे ए पार्ट इसने से पकड़ा हुआ है, इस तरह से उसको आगे पुश करने की कोशिश करो। फिगर 8.21 ए, ये वाला जैसे ये कर रहा है, यहाँ से पकड़ के कॉर्नर से पकड़ के इसको आगे पुश करो। लेट इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या ये पानी में चली जाएगी क्या इजीली? नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगी। Now hold the boat sideways and push it into the water from the broad side. अब जो आगे जो ब्रॉड साइड है, आप इसमें देख सकते हो, अब जो ये बी पार्ट है, अब यहाँ से इसको पुश करने की कोशिश करो। जो बी पार्ट है ना, जो बी पार्ट में जैसे ये कर रहा है, अब यहाँ से पुश करने की कोशिश करो। फिगर 8.21 बी। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? हाँ, अब इधर से पुश करने पे बोट मूव होगी। क्यों होगी, कैसे, वो देखते हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ बोट इज समवट लाइक अ फिश? आपने देखा है कि बोट का जो शेप होता है वो कुछ फिश की तरह कुछ मिलता जुलता शेप होता है। आप फिशेस देख सकते हो इस फिगर में। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो हेड जो सर का जो पार्ट होता है और जो टेल का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है, नैरो होता है इन कंपेयर टू द ब्रॉड पार्ट, इन कंपेयर टू द जो मिडल पार्ट होता है उससे वो छोटा होता है। जो मिडल पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा होता है, और जो पीछे का और आगे का पार्ट है, मतलब जो हेड और जो टेल पार्ट है वो छोटा होता है, मिडिल पोर्शन से छोटे होते हैं दोनों। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड, और जो बॉडी है वो कैसी होती है, मतलब ऐसी नैरो एंड्स की तरह होती है। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, ऐसे बॉडी शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइंड बॉडी, जिसमें आगे का और पीछे का पार्ट नैरो हो और मिडिल पार्ट थोड़ा ब्रॉड हो उन दोनों पार्ट से, इन कंपैरिजन टू बोथ अदर पार्ट्स। इन शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइंड बॉडी। अब फिश कैसे मूव करती है, कैसे ये स्ट्रीम लाइन बॉडी उसको वाटर में
मूवमेंट में हेल्प करती है, मसल्स होती हैं या नई मसल्स होती हैं, ये अब हम कल पढ़ेंगे। आज हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, स्नेल के बारे में पढ़ा, बर्ड्स के बारे में पढ़ा और फिश के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इतना सब आप रिवाइज़ करके रखिएगा, अच्छे से रीड करके रखिएगा अच्छे से, और वीडियो लेक्चर को 2-3 बार अच्छे से सुनिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। एंड कल हम यहाँ अपना चैप्टर फिश के बारे में और स्नेक्स के बारे में पढ़ के सम अप करेंगे। टिल दैट, रीड एंड रिवाइज योर एवरी वीडियो लेक्चर properly of this chapter or even the oldest chapters. Please revise properly. Okay, so we will continue tomorrow and sum up it tomorrow. Till that, read and revise. Thank you.